ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? सत्य। सत्य। सत्य मुखे केन पात्रेन अपितहम। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ सोने है? के पात्र। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? आत्मा। आत्मा। यथा नज्ञम स्वयं दामना पुरुषो मुपैति दिव्याम। दिव्य पदांश किस उपनिषद का है? मंडला है कि मुंडको उपनिषद? मुंडको उपनिषद। फटाफट बोलो। केन पंथा वित्तो देवयान। देवयान का मार्ग किससे प्रस्त है? सत्य सत से। अतियति पद का अर्थ क्या है? देखा जाता है। मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? विश्व पर से। सा वेस्ता सवेस्त उपनिषद से। मंडलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक। मंडलम पाठ से रचनाकार क अस्ति? महर्षि वेदव्यास। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा संकलित है? अनुशासित। परम परमात्मा। उपनिषद कस्य महिमा पर्यंत्यम गायते? न तो परम पुरुष से। मंडलम पाठ कति मंत्रा संकलित संति? 5 गो। सतमे जयते किस उपनिषद का मंत्र है? मुंडको उपनिषद से। इस पीठ में खाली बोलते जाओ। हिरण्य पात्रेण डैश दृष्टि। यह मंत्र किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? हिंदी में आए। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से, सोने वाला ना। महतो मह्यान क अस्ति? ब्रह्मा। अनो अन्यानी क अस्ति? ब्रह्मा। किम जयम न पड़ंती। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य के विजय कहियो न होगा। क महतो ये तो हो गया ना। हाँ ये क महतो मह्यान अस्ति? ब्राह्मण। किम जयन्ते? सत्यम। स्वर्ण पात्र में से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। अरोण्यम महान पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? महतो। यथा स्वामीदम समुद्रे नग। तमेव डैश मृत्युमिति विदित्वा। ब्राह्मण मुख केन अयक्षदामिस्ति? पात्रेण। मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। अनोरिहान महतो डैश महिमामांतम। ईशवासो पलटो। बी है कठो उपनिषद। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? समुद्र में। महान से भी महान क्या है? आत्मा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसी मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। देव मार्ग का विस्तार होता है साधना से। देव हमंते सत्य से। देवहान्मेंत पुरुष डैश विद्यानाथ किस मंत्र में उपनिषद दिए लिया गया है? कृष्णम के है कठोपनिषद से। श्वेता श्वेत उपनिषद से। सर्वत परम पुरुष परमात्मा गुणगान। आपतत काम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? सत्य के। कौन अपने नाम के रूप से विमुक्त होता है? विद्वान। आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? द्वितीय में। सत्य के महत्वों को बतलाया गया है तृतीय दोहे में। जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? चतुर्थ दोहे में। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी डैश में अवस्थित है? गुफा में। पाटलिपुत्र में पढ़ो। तत्रम तीर्थयाम दर्शनार्थम आयंती। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर क्या आएगा? ये तीर्थ नियाद में क्या आएगा? तो क के। पुरंदरा पद का अर्थ क्या है? इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, नाश करने वाला।
किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उस पर किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? पाटलीग्राम। पाटलीग्राम पाटलीग्राम। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु। कभी गांधी सेतु। गोलघर कहाँ है? पटना में। कुटिनिम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। आगे सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? क्या? कुटनीमत। काव्यामीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। राजज्ञ अशोकस्य समय कस्य नगरस्य वैभव कीर्तिस्यम आसीत्? समृद्ध। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? मध्यकाल से। पाटल पुष्पों की पुलकिता रचना के आधार पर पटना का कौन सा नगर है? पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कमोदशी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पटन देवी। बिहारस्य किस्यम नगरे गोलघरम स्थित? बिहार के किस शहर में गोलघरम है? तब पाटलिपुत्र नगरे में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम में। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? पाटलिपुत्र को। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। कमोदशी महोत्सव डैश अति प्रचलित। कहाँ प्रचलित है? किसके शासनकाल में? गुप्त शासनकाल में कमोदशी महोत्सव बहुत प्रचलित था। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पटना शहर के। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर थी? 1000 वर्ष तक। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी से। पटन देवी है, पाटिल है, पतनम है। पटनम से। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। पतनम से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंडक नदी नहीं, पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा नदी के। हाँ, पाटलिपुत्र गंगा नदी। ऑप्शन ए ना है, तो गंडक ना है, गंगा है। वो इसी संस्कृत में ए नंबर है। हाँ, वो गंगे है, गंडक ना है वो। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्यामीमांसा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा की, गुरुग्राम की, गुरुगांव की, गुरुघर? गुरुद्वारा। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? पाटली। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु अस्ति की रिक्त स्थान कैमे गुरु थे? तो 10वां, पहले 10म। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का। मध्यकाले पाटलिपुत्र श्रीतम जीर्ताम वर्णभंतम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में कौन सा है? कदा। पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है धर्म का, उद्योग का, राजनीति का, इनमें सभी का है वहाँ पर ही। फाहियान जो चीन का यात्री था, भारत किसके शासनकाल में आया था? गुप्त काल में फाहियान आया था। हेन स्वांग कब भारत आया था? वर्धन वंश के समय में। गोवर्धन। यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, किसने कहा था? बुद्ध भगवान कहे थे। किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उसकी जो मौर्य काल में। पतंजलि महर्षि कृत है। पतंजलि के महाभाष्य कौन लिखे हैं? तो क्या लिखे हैं? महाभाष्य लिखे हैं। नगर का समुद्ध कब हुआ? मुगल काल में। व्याकरण की रचना किसने की? पिंगल पाणिनि ने।
पाटलिपुत्र में स्थित है। महावीर मंदिर, तारामंडल, जैवो सब वहीं पे पटना में है। तारामंडल है, महावीरो मंदिर है, मौर्यकाल के। कमौसी महोत्सव आज के किस पूजा के नाम से होता है? दुर्गा पूजा है। कमौसी महोत्सव के नाम है दुर्गा पूजा। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज के। मेगास्थनी के किताब के नाम है इंडिका। मुद्रा राक्षस से किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? पाटलिपुत्र के। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर है उपमा किसको? पाटलिपुत्र को। आलस कथा की कहानी याद करो। आलस कथा में कितने लोग सोए हुए थे? सब भाग गया, 4 गो से। वीरेश्वर करुणानिक का मंत्री अस्थि प्रश्न निर्माण के लेखांकित पद में स्थान पर कौन सा पद होगा? किरीदीस। प्रश्न बनाना है। तुसीनम पद का अर्थ क्या है? मौन। ईसत का अर्थ क्या है? थोड़ा। आलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यतम कथा। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। विद्यापति। एगो छूट गया, हाँ 6 नंबर छूट गया। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति। मैथिली भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? मेन 4 गो रह गया था, ये वास्तविक आलसी है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ भी नहीं करता है? आलसी। भूखे रह जाएगा लेकिन कोई काम न करेगा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। कथी? आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कैसा था? दानशील। वीरेश्वर कौन था? मंत्री। मिथिला के मंत्री। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? असली आलसियों की परीक्षा करने के लिए। 16 नंबर देखो। आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? 4 गो लोग नहीं भागे। स्थिति सौरकर्य मूला ही डैश के हन धनवंती जयंतम। यह उक्ति किस पाठ संकलित है? आलस कथा में। आलस कथा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? धूर्त लोग। 4 आलसियों को कैसा व्यवहार किया गया? कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ध्रुत आलसी। तकृत्यते यद सिजम गृहम अग्नि लगरहंती किस आलसी की उक्ति है? द्वितीय के। अर्पित विग्रह द्रव का भक्षण कौन कर रहे थे? दुष्कर। पतिरेव गति डैश बालना जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? स्त्री नाम। कोपी तथा धार्मिको नास्तिक डैश कैटवस्ती पूर्वंती किसने कहा? तीसरा आलसी कहा। कोई धार्मिक पुरुष न है। 26 नंबर। आलसशाला में आग किसने लगाई? आलसशाला के कर्मचारी। वीरेश्वर के कर्मचारी न, वीरेश्वर आग लगाने जाएगा। अगर देखो आलसशाला पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है? पहला व्यक्ति। अहो कैसा हल्ला हो रहा है। आलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे रात में। अये बचाल कति बंचंती विक्तम संकुथ किसकी उक्ति है? चौथे आलसी के। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। नियोग पुरुष अलसाल्य वही दायित्व निरूपयामांसु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प को चुनकर लिखे। कुत्र। धूर्ता कृतिमाल्य दर्शितम भोजनम परतुनवंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? किम। अरे हल्ला कैसा किसने बोला? प्रथम पुरुष ने। लगता है इस घर में आग लग गई किस पुरुष ने कहा? द्वितीय पुरुष ने। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण के। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता है? वीरेश्वर। स्त्रियों का रक्षा कौन करता है? पति।
कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? आलसी। आलसी। बच्चों का रक्षा कौन करता है? माता। कौन होता है रक्षक? कौन होता है? माता। नृत्यगंचा च डैश बहिकाना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? आलस का था। आलस कथा से। अरे बचाल कितना बोलती हो किस पुरुष का कथन है? चौथा व्यक्ति का। चतुर्थ। पुरुष पर इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? कर्म। कारुणिक व्यक्ति। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। भूखा रहना कौन पसंद करता आलसी। है? आलसी लोग भूखा रहना पसंद करेगा। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता है? भोजन। पुरुष परीक्षा किस रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? कथा रूप। आग को घिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष। तुष्णि कथा न तिष्ठा किसने कहा? चौथा आलसी ने। कृत्यम दहिस्तम गिरिम अगन लगिनो अस्ति कलश कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? दूसरे आलसी के। चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? सिपाही ने। चारों सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल का क्या है? संगठन। संस्कृत साहित्य लेखिका में समाजस्य यानापुर से डैश च चलित रिक्त स्थान को पूर्ति सही विकल्प से करे। नारी भी। वृद्धा वयव का अर्थ क्या है? बेकार। चंद्रादित्य से रागी डैश एवं विजय बारा इति में अंतरिक्त स्थान को पूर्ति करे। विजय भाटिका यानी कि चंद्रादित्य किसकी रानी थी? तब विजय भाट्टारिका की। एवं विजयनगर के महंत। तिरुमल्लबा रचित चंपू काव्य है। वरदाम्बिका परिणय। पूर्वोक्त पद का अर्थ क्या है? कही गई। मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तिरुमलम्बा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों के कितने पद सुस्पष्ट रूप से यतत? 150। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों का वर्णन है? 24। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमाराव। कंपारण्य की रानी कौन थी? गंगा देवी। अच्युत राय का समय क्या था? 16वीं शताब्दी में। ध्यान से देखना। वनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? वर्तमान काल। विजयबारा का काल किस शासक से माना जाता है? शतक में माना जाता है तो अष्टम थे, 8वीं शताब्दी। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। चंद्रादित्य राजा था विजय। पंडित क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी। गंगा देवी का समय क्या है? 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? सुलभा का। वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। याज्ञवल्क्य के आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? अपनी पत्नी मैत्री को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दांडी ने। दंडी लिखल है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी के। जनकस्य सभ्यता शास्त्र कुशला का कौन है? गार्गी। जनक की सभा से शास्त्राशास्त्र कुशला कौन थी? गार्गी। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के कितने पद सुस्पष्ट रूप से? 50। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों द्वारा।
अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर। विजयनगर के। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवयित्रियों में प्रथम कलापा कौन है? शीला भट्टारिका। आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? पंडित छमाराव। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? सभी। शीला भट्टारिका, रामभद्रम्बा, देव कुमारिका। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी। डी नंबर। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों को पद मिलते हैं? फटाफट बोलते जाओ। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रहिता। कंपन गणने का समय क्या है? 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। बदराम भीमकारण्य कौन सा काव्य है? चंपू काव्य। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? पंडिता छमाराव। संस्कृत साहित्य लेखा किस प्रकार का पाठ है? निबंध। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 5 गो के। पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पांडुरंग। छमाराव ने किसकी रचना की है? शंकर चरित्रम के। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व के। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी रानी कौन थी? विजय भट्टारिका। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत के। मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? गंगा देवी। सभी भाषाओं में संस्कृत कौन सा तत्पर है? तत्पर है स्त्रियां। विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण। नीलो तत्पादलस्यम श्यामा किसे कहा गया है? विजयंका का। नीलो तत्पादस्या शालिमा डैश सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका से। श्याम वर्ण कौन थी? विजयंका। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? विजयंका को। आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मैत्रेय को। दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? मैत्रेयी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? मधुरा विजयम। अच्युत राय कहाँ के राजा है? विजयनगर के। अच्युत राय का काल क्या है? 16 शतक। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका? वैदिक युग में। भारत महिमा सतत प्रतिवादी लोग होते हैं। सुलभ। पुराण ग्रंथ रचनाकार है? महर्षि व्यास। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क? महर्षि वेदव्यास लिखे भारत महिमा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की। भारत भारत करते चले जाना। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। परा शब्दस्य अर्थ का किम अस्ति? श्रेष्ठा। भारतस्य महिमा कुत्र गायते? सर्वत्र। भारत महिमा पाठ में द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भागवत पुराण से। भारत महिमाया आधुनिक गीतस्य रचनाकार क? डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। कति पुराणति संति? अष्टादश। गायंती देवा डैश पुरुषा सर्वास्तव। इस पाठ में पुराण से उद्भव है? विष्णु पुराण से। भारत भूमि कैसी है? विशाल निर्मला वत्सला। डी नंबर। जगत गौरवम किम? पाकिस्तान भारतम। भारतम। के गयंती ईश्वर देवा। डैश गीत कानी गयंती देवा। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? 2। भारत भूमि सदा किसके सेवित है?
पर्वतों झरना सागरों से नदियों से इनमें से सभी से। से सब डैश भारतीय धारा विशाल अस्मिदिया अस्मिधिया। यह निर्मल मृत भूमि कैसी है? वत्सला। स्वर्ग पर्वतम पश्चिम मार्ग भूतम देश कौन सा है? भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत के। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी मंत्र है? 5 गो मंत्र था। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? मिल एक तत्व भाव से। भाव से भवंती डैश पुरुषा शुरुआतवाद भूय अहो अमीषा किम कारकी डैश स्पृशा हीन भाव भागवत पुराण। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी होती है? भारत को करनी चाहिए। जगत गौरव भारत डैश रिक्त स्थानम शोभनीयम एतब भारत डैश सदा पूजनीयम। रिक्त स्थान को उचित शब्द से भरे। स्नानीय अस्माभि। भारतीय धारा कैसी है? विशाल विशाला। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों को किसकी तुलना की है? देवता से। देवता। भारत भूमि का गुणगान कौन गाते हैं? देवता देवतागण। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। शंकर यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? एकता के भाव से। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि। अयम निर्मला डैश बनहंतो बसंती भारत महिमा से। हम लोग की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आदर्श। सदा डैश सागरे रूपत्रिया किस स्थान को सविता। हम सबों का कर्तव्य क्या है? देश राष्ट्रभक्ति। भारत के उत्तर में कौन गहरी प्रहरी की तरह विराजमान है? हिमालय पर्वत। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। हम लोग के लिए सादा कौन पूजनीय है? भारत। देवगण क्या गाते हैं? गीत। भारत में जन्म लेने वाला किसकी सेवा करते हैं? दानव के, मानव के, पशु के, श्रीहरि के। श्रीहरि के। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारत के। भारतीय संस्कार में शिक्षा कर्म डैश परम गति रिक्त स्थान को उचित पद में भरे। जीवनस्य किन्ने ऑप्शन सी। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। शाश्वत संस्कार कितने हैं? 6 गो। अत्यंतिष्ट संस्कार कब होता है? मरने के बाद अत्यंतिष्ट। साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गोदान। पनी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। संस्कार कितने हैं? 16 गो। संस्कार प्राय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद? तो वरिष्ठ यानी कि बड़ों का आशीर्वाद। देखो, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर बड़ों का आशीर्वाद लेना है। शताब्दी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में। गोदान किस संस्कार का प्रमुख कर्म है? केशांत। कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। सब पता होगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान अलग से है। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5 गो। सीम अनंत्यनम किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचरी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? कर्मों से। जन्म पूर्व कितने संस्कार है? 3। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के साथ। भारतीय जीवन में किस काल में से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? प्राचीन काल से। पुष्पवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। वागदान किस संस्कार में होता है? निष्क्रमण में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? में प्रवेश करा। गुरु ग्रह से
गुरु गुरु गिरही से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? शिशु में संस्कारोपण। सीमांतोनियम संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षासी। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? जाति प्रथा। केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गिरही में। पुष्पवन संस्कार का उपदेश क्या है? गर्भधारण। किस संस्कार को गोदान भी कहा गया है? केशांत को। लाजाओहम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह में। भारतीय जीवन दर्शनम महत्वपूर्ण पुदानम डैश इति रिक्त स्थान को उचित संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? सभी गर्भ रक्षा के लिए, गर्भवती के संस्कारोपण के लिए और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथ्यते अस्तम रिक्त स्थान की पूर्ति करे ब्रह्मचारी कहा जाता था। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन है? विवाह आने पर गृहस्थ जीवन होने लगता है। आगे, पहले शिष्य वेदाराम आरंभ करते थे, गुरुगिरी में वेद का आरंभ कर देते थे। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? संस्कार। सीमांतियम संस्कार का प्रयोजन गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। केशान संस्कार किसके अंतर्गत होता है? शिक्षा काल में। जूड़ा क्रम संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म से पूर्व। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? जूड़ा क्रम शैशवा अवस्था में। अब मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 गो। गर्भधारण किस संस्कार में होता है? जन्म से पूर्व। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। मरने के बाद कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार। नामाकरण किस संस्कार में होता है? बचपन में नामकरण हुआ है तो। गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1 गो। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला छौड़ कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर पर। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? घर में। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन में ना, जंगल में ले जाकर पढ़ाते थे। घर। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिष्य। गुरु शिष्यों को क्या देकर भेजते थे? उपदेश देकर कि कलम देकर भेजते? उपदेश के मतलब ज्ञान सबके। प्राचीन काल में शिष्य देवा आरंभ कहाँ करते हैं? गुरु के घर में। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तन। एकदम। नीति श्लोक पाठ में कितने पद है? 10 गो ना। जल्दी में। उचित पद का अर्थ क्या है? कहा जाता है। नीति श्लोक पाठ महाभारत के पूर्व उद्योग पर्व डैश परमा तृप्ति विद्या। याद है ना? विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसा सुख देता है, धर्म हद करता है। पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? धर्म। हाँ ठीक है, अहिंसा। ठीक है अहिंसा। 7 नंबर में देखो, विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? नीति श्लोक। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। विनय को कौन मारता है? अपकीर्ति की अकीर्ति। C नंबर में अकीर्ति। अगला देखो, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। उपकिष्टो बहुभाषते किस पाठ से उपकिलित है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहे थे? मंत्री विदुर। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 त्यागो दो। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजया से, यानी रूप की रक्षा श्रृंगार से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? सुलभ। घर की शोभा कौन है? स्त्री।
सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया? धर्म। धर्म को। कहाँ है धर्म? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। विनय किसका नाश करता है? अकीर्ति को। स्पीड में नहीं बोलता है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक है? 10। सत पर्यावादी लोग होते हैं। दुर्लभ। सतत पर्यावादी सुलभ ना। चलिए मेरा सुलभ है। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर जी हैं। पाठ पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? महाभारत से। कुल की रक्षा किससे होती है? वृत्ति से। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। अप्रिय बथे वचन बोलने वाले होते हैं। दुर्लभ। आचार डैश हंती अलक्षण। इनमें से नरक का द्वार नहीं है। पुण्य नरक के द्वार। बाकी बात सब करेगा तो नरक मिलेगा। बालना का गति? माता के साथ। घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रिया। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? लक्षण कितने हैं? कुलक्षण ना। किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? स्त्रिया की। धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? विदुर से। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति। राधाधम किस पर विश्वास करता है? नराधम। नराधम अविश्वासी पर। सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? पंडित। मृत्युंजया किसकी रक्षा करता है? रूप की। मृत्युंजया। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? मूर्ख है। अधर्म को मूर्ख कहा गया। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? धृतराष्ट्र के। विदुर कौन था? मंत्री। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर खुद। सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन होता है? पंडित। अगला वो काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। सुख किसे कहा जाता है? अहिंसा से सुख। कौन सबसे श्रेष्ठ है? धर्म। सुखावादा क्या है? अहिंसा। अगला क्रमवीर में आप छात्रागण डैश तपती अध्ययन में। उपैति पद का अर्थ क्या है? प्राप्त करना। उद्योगिनी पुरुषे सिंह पुथे लक्ष्मी। क्या आएगा? लक्ष्मी। कर्म की था में है कि कर्म करेगा लक्ष्मी आएगा। क्रमवीर। राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 गो। राम प्रवेश राम के किस परीक्षा में विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान? स्नातक परीक्षा में, ग्रेजुएशन में। अगला कह दिया है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष को। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार राज्य में भिखनटोला गांव है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? भिखनटोला में। दयाल टोला लिखल है। कर्मवीर राम प्रवेश के निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किए? कौन? महत पद। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश की। राम। छात्रागण डैश तपन अध्ययन में तपित रहो। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए? पहला। लक्ष्मी किसके पास जाती? परशुरामी के पास। भिखनटोला देखने कौन आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम को छात्रागण अध्ययन तब तक उपदेश किसने दिया? गुरुजी दिए कि तपते रहो। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? भिखनटोला में। प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किए? प्राथमिक विद्यालय। सबसे बहुआ वाला प्राथमिक विद्यालय। छात्रों के लिए क्या तप है? अध्ययन। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? राम प्रवेश राम। बी नंबर। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों में पुस्तकों का स्थान आत्मसात कहाँ किया? महाविद्यालय के पुस्तकालय में। सी नंबर। 23 क्या? भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितना था? 1 कोस पर था। राम प्रवेश राम किसको जीवन के परम गति मानकर अध्ययन कर? शिक्षा क्रम को। उद्योगिनी पुरुषोत्तम लक्ष्मी उक्ति में पाठ से ली गई है? कर्मवीर कथा में। कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से? उसके शिक्षक से। उद्योगिनी पुरुषी डैश लक्ष्मी को आकर्षित करेगा। कयंसी पद का अर्थ क्या है? छोटी की छोटा। कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? दलित पुरुष की। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है?
लघु कथा। राम परवेश ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान किया? स्नातक के परीक्षा में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? विद्यालय में। राम परवेश के गांव का नाम क्या था? भिखनटोला। कौन स्थानक की परीक्षा राम परवेश राम। खत्म हो जाएगा। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। दलित पुरुष क्या नाम था? राम परवेश। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भिखनटोला में। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य केंद्र के प्रशासन से। राम परवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको देखा? भिखनटोला खेल रहा था। राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में कहाँ से की प्रथम स्थान प्राप्त की? अपने महाविद्यालय से। दयानंद याद होगा। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक अस्ति। कौन समाज के स्थापन किए थे? आर्य समाज के। तत् विद्वाना अस्ति गृहंता अस्ति किरीदीसी। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? संस्कृत के महान थे। स्वामी दयानंद किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। गुजरात प्रदेश के स्थित टंकारा गांव में किसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद जी का। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। गुजरात के टंकारा में। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। चैप्टर के नाम मूलशंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा सी। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद जी है। स्वामी दयानंद कौन है? समाज उद्धारक। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया? समाज को उद्धार किया। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1883 में कि 75 में? 83 में। ठीक है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्मांतर धर्म का बदल लिए। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? सभ्य। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी में। एक बार क्या था? ब्राह्मण परिवार में। स्वामी दयानंद के लिए कौन पूर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन? शिवरात्रि में। DAV विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी सामंत अनुयायियों ने। जो स्वामी दयानंद को मानते थे वो सब किए। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। स्वामी दयानंद की किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज के। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? घर। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? मथुरा में पहुँचे, भगवान से मिले। DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 में। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद, जो मथुरा में मिले। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। विचारों को व्याख्यात व्यापकता और समाज उद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के कौन है? स्वामी दयानंद। मूलशंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक हुआ। विग्रहग्रहम कहनचितकार किनके द्वारा सोचा गया? मूलशंकर। आर्य समाज नामक स्थापना कब हुआ? आर्य समाज की स्थापना 1855। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किसकी रचना की? वेद भाष्य के। प्राचीन समाज अनेक दोष रिक्त आसन। मूलशंकर मूर्ति पूजा प्राप्ति अनास्था जाता रेखांशित प्रश्न उत्तर काम। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 19वीं। 1800 था तो इसलिए दयानंद को कौन उपदेश दिए? बिरजानंद। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। कौन हिंदू समाज से तिरस्कार होकर धर्म परिवर्तन कर लेते थे? दलित लोग। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया है? क्या? हिंदी में। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए? घर। किसका प्रचार दयानंद ने किया? शुद्ध तत्व ज्ञान। शुद्ध तत्व ज्ञान का। समाज और शिक्षा का उद्धारक कौन है? दयानंद। मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखाव था? धार्मिक कार्य में सब आडंबर। कौन मेधावी थे? दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज के। मूलशंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? मूर्ति पूजा के। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा। मूलशंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। मूलशंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया था? उनकी बहन का। मंदाकिनी वर्णन। नीलिलम पद का अर्थ क्या है? तालाब। तालाब को कहा जाता है नलिनीम।
हे कल्याणी किसे कहा गया है? सीता को सीता को। सती वर्ता मुन्यम उचति क्या होगा? आदित्य आदित्यम सूरज को शांति तुरते मुनि लोग किसके पूजा करते हैं? आदित्यम यानी सूरज को। आदित्यम का मतलब सूरज। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? कालिदास। ना वाल्मीकि जी रामायण के वाल्मीकि। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा देवी गंगा गंगा नदी ना। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? कोट की चित्रकूट की। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? काली वाल्मीकि जी है। मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम रूप दोनों को छोड़कर। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट पहुंचे थे। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? त्रिकुट पर्वत का चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड से। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी के। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णन। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ से है? मंदाकिनी वर्णन से। रमणीयम तीर्थ्य ने की संजनन अयंती। रमणीय तीर्थ क्या है? रति को रति को। राम मंदाकिनी को शोभा किसको दिखा रहे थे? सीता जी को। राम ने विशाल आक्षी किसे कहा है? विशाल आंखों वाली सीता जी को। आ गया। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद है? 10 गो। मुनिया उद्भट बाबा विषान्यतम डैश उपनिषद। आदित्यम सूरज के पूजा करते हैं वो है। कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न करता है? रमणीय। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? 95 से। मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को। पुरुषवाद चित्रकूटस्य दर्शन के। ठीक। जटा जिंधारा ऋषि डैश अवंती। मंदाकिनी नदी के कर रहे थे। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? मंदाकिनी नदी। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। जल के बीच कौन तैर रहा है? सारस और फूल लोग। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? मंदाकिनी नदी। विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता जी। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? सूरज के। कौन नदी दोनों ओर से घिरी हुई है? पर्वत। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? सीता जी के लिए। जटा जिंधरा डैश क्या? काले पर। जटा और मृगछम के धारण किए हुए कौन? मुनि लोग जटा बने हुए हैं और मृगछम पहने हुए हैं। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? मुनि लोग। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? पर्वत। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? हिरण से। हरिण। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि जी। कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंशम। व्याघ्रपतित कथा पढ़ा। रोगियों के लिए पथक क्या है? दवा। दारा पद का अर्थ क्या है? पत्नी। व्याघ्रपतित कथा यचा रचनाकार अस्ति कौन है? नारायण पंडित जी लिखे हैं व्याघ्रपतित कथा। आ गया। बूढ़े बाग के हाथ में क्या है? सोने का कंगन। दरादिध्रम करयन्ते मां नी डैश नीरु जस्या कीमो औषधे। व्याघ्रपतित कथा से। बाघ के हाथ में क्या है? सोने का कुश। कुश। जब ऑप्शन देखो। व्याघ्रपतित कथा किस ग्रंथ का उद्भव है? हितोपदेश से। पशु पक्षी कैंथ्या मूल्यम केसा शिक्षार्था भवंती मानव कथी है? मानवनम। व्याघ्रपतित कथा में कुत्र तत् कंडगणम किसका कथन है? बाघ का। जा केकर है? पथिक का। दुराचारी का अस्ति। दुराचारी का अस्ति। बाघ दुराचारी था। व्याघ्रपतित कथा में दान धार्मिक चतुर भावना किसका था? धार्मिक लोग था। भवान। तो धार्मिक लोग कहते हैं कि दान धर्म करते रहो। इंद्र स्वर्ण कंगनम गृहीतम किसने कहा? बाघ कंगन। व्याघ्रपतित कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ का। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? व्याघ्रपतित कथा में।
हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल ग्रंथ, बाल कथा ग्रंथ। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित नारायण पंडित। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के क्रिया के बिना। देख लेना ध्यान से। व्यागपतित कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ से। कथ मारांत में तत्वय विषाय विश्वास किसकी युक्ति है? पथिक पथिक के। कौन विश्वास के कारण मारा गया सके? तालाब पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब तालाब में कि नदी में? तालाब तालाब में में तालाब में। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को या लाचार को? दलिद्र को किसको? दरिद्र को दरिद्र को दान दो। व्यागपतित कथा पाठ में किसके लिए कौतन्य शब्द का प्रयोग हुआ था? पथिक पथिक को पथिक। कौतन्य कहा गया था। अह महापंके पति तोष किसने कहा? बाघ बाघ ने। व्यागपतित कथा का बाघ कैसा था? बूढ़ा था। व्यागपतित कथा का पथिक किसमें निगम हो गया? किचन में कीचड़ में। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? पशु पक्षी से। अनिष्ठा दृष्टि लोभे अति डैश तदप्ति मृत्यवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? व्यागपति में। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? कंगन। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। पथिक बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है? कंगन स्वर्ण कंगना। पथिक कहाँ फंस गया? किचन कीचड़ में। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? के द्वारा बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? बाघ। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? बाघ बाघ। दान धार्मिक चतुर भावना, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? धार्मिक लोग कहा था। डैश भार क्रिया ज्ञानम, डैश के बिना भार है तो ज्ञान के बिना भार भार है। भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा? पथिक पथिक। विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? मृत्यु का। किसे धन नहीं देना चाहिए? धनी धनी को धन नहीं धनिक। दावा किसका मित्र है? रोगी रोगी का। अविश्वासी बात पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि होगा और मूर्ख लोग कर लेता है। आराम से एक और चैप्टर है। हाँ। कर्णस्य दानवीरता। शक्र की कर्णस्य दानवीरता पाठ में अभिवा किसकी युक्ति है? तो शक इंद्र अभिवा करे थे। बाजिन शब्द का अर्थ क्या है? घोड़ा घोड़ा। पहले बार कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्ण भार रूपक से। कर्णस्य दानवीरता पाठ कुतः संकलित कहाँ से लिया गया है? महाभारत के कर्ण भार से। दानवीर कौन था? कर्ण। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहते थे? गाय। महात्रमा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? शक्र की शक्र की। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दात्यम किसकी युक्ति है? शल्य की। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र। कर्ण किस देश का राजा है? अंग देश का। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? इंद्र। शक्र ने कर्ण को छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल। इंद्र किस रूप में कर्ण से समक्ष आया था? ब्राह्मण के रूप में। भवंतम महमे नमस्कारम किसका कथन है? कर्ण का। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना सोना। नेक्षामी किसने बार बार कहा? शक्र शक्र ने। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए। कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? महाकावी भास। अंगराज किसे कहा जाता है? कर्ण को अंगराज कहा गया है। शक्र किसका नाम है? इंद्र को। कर्णस्य दानवीरता पाठ में धातुत्तम धातु किसकी कथन है? ददातु ददातु। शक्र का। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव के पद से। वर्ण पद का अर्थ क्या है? हाथी दान दे रहा था। धैर्य रोज अच्छा से। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? क्या? संपत्ति का। कर्ण किसको नमस्कार करता है? शिव को कि इंद्र को? शिव को। कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। किसका धन गांव के
के समान चंचल होता है? राजा राजा का धन गांव जीव के तरह तो कभी कुछ खाएगा। सब प्रथम कर्ण क्या देता है? गहस्त्र गौ सहस्त्र। कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? नाटक नाटक। सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है, सूर्य जी के है। आ गया। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? इंद्र को। क्या हमेशा स्थिर रहता है? विद्या दान धर्म हवन। दान हमेशा दान स्थिर रहता है। धर्मो ही है अंत्य डैश गुना धरंते। यह श्लोक किस में से है? कर्णस्य दानवीरता में से। देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है? कवच को कोई नहीं भेज सकता था। कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? कर्ण का। विश्व शांति डैश ए असहिंता जयंती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो देवसा द्वेष द्वेष। बिरला पद का अर्थ क्या है? बहुत कम बहुत कम। बिरला मतलब जो बहुत कम मिलता है सबको बिरला कहा जाता है। वैर से बैर का समन क्या है? असंभव। जल्दी जाओ। दुख का विषय क्या है? अशांति। परम पर पीड़न किस लिए होता है? नाश के लिए नाश के लिए। बैरण्य बैरस्य स्मरण संभव। यह उक्ति किसकी है? महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध की। एक देश दूसरे देश के देखकर क्या देखकर जलता है? कर्ष उत्कर्ष को देखकर। कोई एक दूसरे की उन्नति को देखकर के जलवे करता है। बात वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल भय स्थित देख रहा है? अशांति महासागर अशांति महासागर बन गया है। ईर्ष्या और असहिंता किसको जन्म देती है? अशांति को अशांति को। अशांति से क्या होता है? मानवता मानवता का विनाश। विनाश अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघुचित वाले लघु चित्त वाले। परपीड़न से क्या लाभ मिलता है? हानि। शांति किससे स्थापित होती है? पुरोपकार से परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरित वालों के लिए। अभय करुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति है? शांति की शांति की। अपने और परायों की गणना कौन करता है? संकुचित संकुचित हृदय वाला। शत्रुता का को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ स्वार्थ। वास्तव में अशांति के कितने कारण है? दो 2। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? विश्व शांति में। किसे असहिंता का जन्म? द्वेष किससे? द्वेष से। आज मानवता के विनाश का भय किसे है? विश्व प्रेम से। अस्त्रों से विश्व प्रेम से। बी नंबर ना। वंश अस्त्रों से ए नंबर विश्व विध्वंस अस्त्रों से। किससे मानवता का विनाश किससे होने का भय है? तो विश्व विध्वंस अस्त्रों जैसे परमाणु बम और सबके भय है कि इस अस्त्र से करेगा। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को। स्वार्थ होगा तो दोस्त से झगड़ा हो जाएगा। शत्रुता। ग्रामोन्नस्य महानगरे भविष्यन्तु किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदन्ति भविष्यति। यह किनकी युक्ति है? भगवान बुद्ध के कि ग्रामीण लोग महानगर का भविष्य में कलहस होगा अग्नि के जल से और भय से सब कुछ जलते रहेगा। जैसे पटना का भी किए थे। अवर्ण्य करुणा मैत्री भावने च डैश शांति भवंती। बोल डायरेक्ट आंसर। अवैर से बैरस से। देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? शीत शीत युद्ध। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? कलह। आज विध्वंस के लिए किसका निर्माण हो रहा है? अस्त्रों का। अस्त्र का निर्माण सब कर रहा है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? अपना। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं? सहायता सहायता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख क्या करते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है? असहनशीलता का। उदार चरित्र वाले संसार को क्या मानते हैं? परिवार। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानता है? लघु बुद्धि वाले। बैर से किसका नाश असंभव है? बैर का। हम सबों को किसका त्याग करना चाहिए? निस्वार्थ स्वार्थ का। अशांति किसके विनाश का कारण है? मानवता का। अब एक शास्त्राकार भाष रचित नाटकों की संख्या है 13 को था भाष रचित। हाँ। शास्त्राकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्न उत्तर में। सर जी से पूछ रहा था बउआ लोग। हाँ आगे। संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है कपिल कपिल। आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक।
अधुना किम अध्ययन विशन्ति अध्ययनम अध्ययनम शास्त्र कैभ्यम कर्तव्यम अकृतव्यम च बोधयति मानवेय मानभव्य। छोड़ो संस्कृत को। ऋषियों द्वारा परिणीत क्यों कहते हैं कीर्तम को। कृत्यम कस्य पष्ट और गणति भवन्ति वेदस्य वेदास्य केन कीर्तम व्याकरण प्रसिद्ध्यम पाणिनि पाणिनि कै स्व छात्रागण प्रचरित भविष्यति संस्कृत संस्कृत शास्त्र। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है बादरायण बदरायन। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है जैमिनी। जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है निरुक्तम। शास्त्र किसके द्वारा कर्तव्य और अकर्तव्य के मानवों के लिए। निरुक्त का क्या कार्य है यथार्थ बोध। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है संख्या दर्शन। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है अनु क्या अनु क्या बोल रही है अर्थ भय हर्त ऑप्शन है ना। हाँ हर्तव्य। शास्त्रों मानवों को किसका बोध कराता है हर्तव्य का। अब है 19 नंबर। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है खाली आंसर बोल दिया। अनिश्चय अभी हम 19 नंबर में है। देव रूपी शास्त्र क्या होता है अनित्य 12 महिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है आचार संहिता। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है कल्प कल्प से। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है शास्त्र के। ऑप्शन ए एवं शस्त्र है सी नंबर में। पिंगल किस वेदवान शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है कल्प के है पिंगल। अगला शास्त्राकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं छात्रगण। चरक और सुश्रुत ने किसका शास्त्र का प्रवर्तन किया आयुर्वेद का। विधि संहिता के रचनाकार कौन है बारामही। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है गौतम। वेदा डैश संति वेद कितने हैं चतवार डी न होना चाहिए। हाँ कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है बारामही पराशर। कृषि के पराशर। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है शिक्षा से। वेद किस प्रकार का शास्त्र है दोनों नृत्य और कीर्तन। अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अहो अमीषा किम करकी डैश इस भागवत पुराण में है ग्रंथ के। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है पिंगल। शास्त्राकारा किस प्रकार का पाठ है वार्तालाप बात हो रहा है। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं शिक्षक के। किसके 6 अंग है वेद के 6 न है वेद तो 4 गो ना पुराण वेद तो 4 गो नहीं भैया। अच्छा वो कर दो। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है पतंजलि पतंजलि है योग दर्शन के। निरुक्त के रचयिता कौन है यास्क। चरक संहिता की रचना किसने की चरक खुद। शास्त्र किसके द्वारा रचित है ऋषियों द्वारा शास्त्र रीति। वेद के कितने अंग है वेदों क्या बोले। हाँ ज्ञान का शासक कौन है ना बोलती है शास्त्र न। वेदों के कितने अंग है 6। शिक्षा का क्या बोध होता है उच्चारण क्रिया। शिक्षा क्या बोध कराता है उच्चारण क्रिया। संस्कृत खत्म।